गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनपीओ के लॉन्ग क्वेश्चन करवा रही हूँ, 27 क्वेश्चन करवा रही हूँ। क्वेश्चन देख लीजिए। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 16 ऑफ द नेताजी सुभाष क्लब इज एज फॉलोज। क्वेश्चन में कोई नया पॉइंट नहीं है, बट हमें प्रैक्टिस तो जितनी ज़्यादा हो सके उतनी करनी है, सो इसीलिए करवा रहे हैं। कैश बैलेंस दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन 3 इयर्स की डिटेल है, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट्स, इंटरेस्ट, सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वाटर एंड पावर, न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स, फर्नीचर, रिपेयर टू फर्नीचर, रिफ्रेशमेंट, क्लोजिंग बैलेंस। कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, वो कैश का ओपनिंग बैलेंस था। कुछ एक एडजस्टमेंट दी हुई है। The number of members of the club was 500 and the member subscription was 20 per month। मैंने यहाँ पर देखिए कर भी रखा है, 500 रुपये पर मेंबर, 500 मेंबर, 20 रुपये पर मेंबर और 12 महीने का। ठीक है। रेंट ऑफ द क्लब दे रखा है 1500 पर मंथ। साल के 12 महीने होते हैं तो पूरा अमाउंट लगाना है हमें। एट द एंड ऑफ द ईयर प्रीपेड सैलरी। In 14-15, 50,000 were deposited in fixed deposit account for 3 years, carrying 6%। तो 50,000 का 6% इंटरेस्ट होना चाहिए। अदर एसेट्स ऑन 1 अप्रैल वर एज फॉलोज। कुछ एक एसेट्स दी हुई हैं, बैलेंस शीट में ओपनिंग में नोट करेंगे। डेप्रिसिएशन 10% लगाना है फर्नीचर पर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर। तो हम अपना फॉर्मेट बनाते हैं पहले, फिर काम करेंगे। ठीक है। ये ओपनिंग बैलेंस शीट की डेट रहेगी 1 अप्रैल 2015। ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडिंग, और ये हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एट 31 मार्च 16। ठीक है। अमाउंट से कॉलम भी बना लेते हैं साथ साथ। लीजिए फॉर्मेट तो बन गया। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एडजस्टमेंट से। फर्स्ट पॉइंट है सब्सक्रिप्शन का। तो बाय सब्सक्रिप्शन हमें 3 इयर्स की डिटेल है, मैं करंट ईयर का ही लूंगी 1 लाख। ठीक है। और हमें ये बताया गया है कि 500 मेंबर्स हैं, 20 रुपये पर मेंबर और 12 महीने का, तो अमाउंट बनता है 120। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है। प्रीवियस आउटस्टैंडिंग 10,000 फॉर द नेक्स्ट ईयर प्रीपेड सब्सक्रिप्शन। क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा है 5,000, इसको लेस नहीं करेंगे क्योंकि अलग अलग अमाउंट्स हैं। अब यहाँ पे हमारा 20,000 का डिफरेंस आ रहा है और कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो इसको हम मान लेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर। ठीक है। तो इसको हम शो करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000 रुपये। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है रेंट ऑफ द क्लब। रेंट दे रखा है हमें 15,000 रुपये। 1,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से बनते हैं 18,000। तो 3,000 आउटस्टैंडिंग हो जाएगा करंट ईयर का। लाइबिलिटीज में शो कर देंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग रेंट 3,000। एडजस्टमेंट पहले करने से लगभग क्वेश्चन 50-60% कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद एफडी बताई है, 3 साल से करवा रखी है, एक फिक्स डिपॉजिट है हमारे पास।
50,000 की, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों में शो कर देंगे फिक्स डिपॉजिट। ये डिपॉजिट 3 साल के लिए करवाया गया है। इसके ऊपर इंटरेस्ट बनता है 6%। बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 3000 होना चाहिए। क्वेश्चन में हमें 1500 रुपये दे रखा है। 1500 आपका आउटस्टैंडिंग हो जाएगा 2016 के लिए। क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट कुछ एक एसेट्स की डिटेल दे रखी है, ओपनिंग बैलेंस शीट में डालेंगे। फर्नीचर 80,000, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 40। डेप्रिसिएशन लगाने हैं इन दोनों पे, लास्ट में लगाएंगे। कैश का ओपनिंग बैलेंस है 50 और कैश का क्लोजिंग बैलेंस है 30,500। क्वेश्चन के अंदर चलते हैं वापस। कैश हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट्स नोट कर लेते हैं। $2,000, सैलरी 20,000, रेंट हो गया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 8,000, वाटर एंड पावर 15। एक्चुअली स्टूडेंट वाटर एंड पावर 8 है, 15 नहीं, ठीक है। न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स 18,000। फर्नीचर 50 का परचेज किया है। फर्नीचर हमारे पास 80 का पहले भी है, तो फर्नीचर हो गया 130 का। 10% डेप्रिसिएशन है 13,000। हाँ जी, 10 मिनट लगेंगे। तो 10% डेप्रिसिएशन लगा देंगे और इनकम एक्सपेंडिचर में भी डाल देंगे। ठीक है। नेक्स्ट रिपेयर टू फर्नीचर दे रखा है, नोट कर लेंगे 2,000। रिफ्रेशमेंट 10,000। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के ऊपर कोई पॉइंट नहीं आया, एज इट इज ले लेंगे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 40,000। 10% का डेप्रिसिएशन 4,000। 36 टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 4,000। क्लियर? सारी इंफॉर्मेशन हम यूज कर चुके हैं। टोटल कर लेते हैं इसका, 230 आ रहा है। यही हमारा ओपनिंग कैपिटल फंड हो जाएगा। बैलेंसिंग फिगर 230। इसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी नोट कर लेंगे। टोटल करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर का, डिफरेंस सरप्लस, जो डिफरेंस आ रहा है। एक्सेस ऑफ इनकम आता है तो सरप्लस, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर आता है तो डेफिसिट। सरप्लस को ऐड करेंगे ओपनिंग कैपिटल फंड में। टोटल दोनों साइड का आपका मैच हो जाएगा। टोटल आ रहा है 2,57,000 दोनों तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 27। एक ही इलस्ट्रेशन और है 28 और चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये आपका करवा रहे हैं आपको 28 क्वेश्चन भी। ठीक है, फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर क्वेश्चन रीड करवा के स्टार्ट कर देते हैं। सेम फॉर्मेट रहेगा। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे पहले, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, और क्लोजिंग बैलेंस शीट। साथ साथ अटेम्प्ट करने से तीनों फॉर्मेट को एक साथ, टाइम भी सेव होता है और मिस्टेक की पॉसिबिलिटी भी कम होती है। क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन तो सिमिलर ही है बट फिर भी देख लीजिए।
द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेट टू मधुरा क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 16। ये हमें डिटेल दे रखा है इसका। ओपनिंग बैलेंस, सब्सक्रिप्शन, प्रॉफिट फ्रॉम कैंटीन, मिसलेनियस रिसिप्ट है, सेल ऑफ ऑल न्यूज पेपर, डिविडेंड, डोनेशन, एंट्रेंस फीस, सैलरी, स्टेशनरी, रेट्स एंड टैक्सेस, टेलीफोन एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट, एडवर्टीजमेंट, पोस्टेज, सन्ड्री एक्सपेंस एंड बैलेंस सीडी। एडजस्टमेंट दे रखी हैं। एडजस्टमेंट देखिए। You are required to prepare income expenditure account and a balance sheet after making the following adjustment. There are 450 members, 450 मेंबर्स हैं। हर मेंबर 300 रुपये देता है एनुअल। 2700 एरियर है 14-15 के, ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर। डोनेशन 20,000 का रॉन्गली इंक्लूडेड, गलती से शामिल हो गया सब्सक्रिप्शन में। जितना भी डोनेशन है और एंट्रेंस फीस का 3/4 कैपिटलाइज करना है। स्टॉक दे रखा है स्टेशनरी का और एक बिल्डिंग दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं। कैश का ओपनिंग बैलेंस 60, और क्लोजिंग बैलेंस है 172। फाइन, एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे। सब्सक्रिप्शन दे रखा है हमें बाय सब्सक्रिप्शन 450 मेंबर्स और हर मेंबर देता है 300 रुपीज। तो 450 को 300 से मल्टीप्लाई करें तो 135 आता है। मतलब मुझे लास्ट में फाइनल अमाउंट 1,35,000 ही चाहिए। और क्वेश्चन में एरियर, करंट ईयर और एडवांस, तो मैं करंट ईयर का नोट कर रही हूँ 1,26,600। और क्वेश्चन में एक और एडजस्टमेंट है कि 20,000 का डोनेशन इसमें गलती से इंक्लूडेड है, तो डोनेशन माइनस कर दूंगी 20 का, तो 1,06,000 ही बचा और होना चाहिए 135। तो बाकी को हम आउटस्टैंडिंग ट्रीट करेंगे 2016 के लिए, ठीक है। जो डिफरेंस आ रहा है 1,35,000 से इसका, उसको आउटस्टैंडिंग ट्रीट करेंगे। आउटस्टैंडिंग को शो कर देंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्वेश्चन में हमें पिछला आउटस्टैंडिंग 2700 बताया गया है और रिसीव्ड साइड में 24 है, तो इसका मतलब 2015 का 300 अभी भी बाकी है। और एडवांस भी दे रखा है हमें करंट ईयर का 4,800, ठीक है। ये हमारी एक एडजस्टमेंट हो गई। डोनेशन है हमारे पास 1 लाख और 20 यहां से ट्रांसफर हुए। पूरा का पूरा डोनेशन कैपिटलाइज करना है, मतलब बैलेंस शीट में कैपिटल में डालना है, ठीक है। एंट्रेंस फीस 60,000 है, तो एंट्रेंस फीस का 3/4 45 कैपिटलाइज कर देंगे अमाउंट, और 15,000 हम हमारे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा देंगे 1/4 अमाउंट। क्लियर? ये हमारी थर्ड एडजस्टमेंट थी। स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 3,000, क्लोजिंग दे रखा है 5,400। स्टेशनरी को इनकम एक्सपेंडिचर में भी एडजस्ट करेंगे। 24,000 रुपए का पेमेंट है स्टेशनरी का। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस। बिल्डिंग दे रखी है 6 लाख की और डेप्रिशिएट करना है 5%। %5 डेप्रिसिएशन 30,000। इनकम एक्सपेंडिचर में डाल देंगे डेप्रिसिएशन साथ साथ। एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन के अंदर से लेते हैं डेटा।
प्रॉफिट फ्रॉम कैंटीन इनकम एक्सपेंडिचर में डालेंगे। $90,000 miscellaneous receipt 4,500 सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर स्क्रैप वगैरह सेल होता है तो इनकम में ही आता है। डिविडेंड 48,500। खर्चे वाली साइड में सैलरी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। रेट्स एंड टैक्सेस, टेलीफोन एक्सपेंस, $6,000। इन्वेस्टमेंट एसेट्स में जाएगा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में पोस्टेज 10,000। सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री मतलब कई तरह के खर्चे होते हैं, किसी पर्टिकुलर अकाउंट में ना डालकर सन्ड्रीज में डाल दिया जाता है। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ओपनिंग बैलेंस शीट का टोटल करते हैं। 6,65,700। लायबिलिटी साइड में कोई टर्म नहीं है, इसी को कैपिटल फंड मान लेंगे। बैलेंसिंग फिगर और इसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी नोट करेंगे। इनकम एक्सपेंडिचर साइड का टोटल करेंगे। इसमें भी इनकम साइड आपका बड़ा आ रहा है और सरप्लस आ रहा है 15,600 का। बार बार पॉइंट बता रही हूं, अगर इनकम साइड बड़ी आएगी तो सरप्लस, एक्सपेंडिचर साइड अगर आपका एक्सीड करता है तो डेफिसिट। सरप्लस आपका ओपनिंग कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। ठीक है, टोटल कर देंगे दोनों तरफ का और टोटल आ रहा है 8,51,100 रुपीज। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। एनपीओ कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। सभी क्वेश्चंस इसी तरीके से किए हमने, कोई नया पॉइंट नहीं आता, एडजस्टमेंट्स नहीं आती, सिमिलर टाइप के एडजस्टमेंट है। अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।